प्यारे बच्चों, आज मैं रविशंकर आप लोगों को अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आर्ट ऑफ मैथ्स के माध्यम से आपको आज रीजनिंग का एक टॉपिक नंबर सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे कंपटीशनल प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है और बहुत ही मार्केबल टॉपिक होता है। तो आज से हम लोग नंबर सीरीज़ को स्टडी करेंगे और हर वीडियो दर वीडियो हम लोग नंबर सीरीज़ में बेहतर करते जाएंगे। तो देखिए, आज का पहला सवाल क्या है कि इसमें होता क्या है कि आपको एक पैटर्न दिया होता है। आपके सामने क्या होता है? एक पैटर्न दिया होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 5, 10, 20, 40, 80 एंड देन व्हाट। कहता है कि अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 5, 10, 20, 40, 80, तो इसके बाद क्या होगा? तो आपको ये समझना है कि जो चीजें लिखी गई है, पहले आप उसे समझ पाए कि वो किस प्रकार से लिखी गई है, वो किस पैटर्न को फॉलो करके लिखा गया है ना। तो हम लोग सारा एनर्जी, सारा फोकस इस बात पे लगाएंगे कि हम ये समझ पाए कि वो किस पैटर्न से लिखा हुआ है। जब हम ये समझ पाएंगे कि वो किस पैटर्न से लिखा हुआ है, तो आप नंबर सीरीज के सारे रीजनिंग्स को आप इजिली सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जरा हम ये समझें या समझने का प्रयास करें कि किस पैटर्न से लिखा हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 5 का दोगुना 10, 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40, 40 का दोगुना 80। तो देन आप समझ चुके हैं या समझ गए होंगे कि जब ये हर बार दोगुना 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 कर रहा है, तो आगे भी हमें क्या करना होगा? दोगुना ही करना होगा। मतलब हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो किस पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी उसी पैटर्न को फॉलो करना है और आगे वाले ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए जरा, आप यहां पे देख सकते हैं क्या है। 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और 40 2 जा 80। सो 82 जा क्या हो जाएगा? 160, है ना। 82 जा क्या हो जाएगा? 160। तो आप समझें कि आंसर आपका फाइंड आउट हो चुका है, आपने आंसर को प्राप्त कर लिया है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है? उसके पैटर्न को फॉलो करना है और पैटर्न को फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है? आंसर फाइंड आउट हो जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए, आपको कहीं ऐसा अगर दिया जाए कि मान लिया जाए 2, 5, 8, 11, 14 एंड देन व्हाट। अगर आपके पास एक पैटर्न दिया हुआ है, एक नंबर सीरीज दी गई है जिसमें दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, तब क्या होगा? तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको समझना है कि वो किस पैटर्न के माध्यम से लिखा गया है। तो हम लोग देखेंगे यहां पे कि 2 + 3 5 एंड 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 + 3 14। सो 14 + 3 = 17। तो हमें क्या समझना है कि भाई हमें ये देखना है ना कि हर दो नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है, वो किस रिलेशन को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है। तो अगर हम उसके रिलेशन को समझ जाएं, उसके पैटर्न को समझ जाएं, तो हमें उसके आंसर को फाइंड आउट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं, हम लोग यहां पे लिखते हैं इसको। 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14 और 14 + 3 = 17, है ना। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने मैथ्स को हल कर लिया है। तो ये रीजनिंग है कि आपको सिर्फ उसके पैटर्न को समझना है, दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को समझना है और बस
खत्म हो गया, है ना। तो हम लोग आज बहुत सारे मैथ्स को बनाएंगे, बहुत सारी रीजनिंग को बनाएंगे, है ना। हम लोग बहुत प्रकार के आज सभी टेस्ट को हम लोग हल करेंगे, है ना, और सीखते चलेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखें हम लोग के पास एक सवाल है, एक नंबर सीरीज है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 1200, सेकेंड टर्म क्या है 600, थर्ड टर्म क्या है 300, फोर्थ टर्म क्या है 150 एंड फिफ्थ टर्म इज 75। देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म। मतलब कह रहा है कि पहला पद 1200 है, दूसरा पद क्या है 600 है, तीसरा पद क्या है 300 है, चौथा पद क्या है 150 है, पांचवा पद क्या है 75 है। तो आपको बताना है कि छठा पद क्या होगा। तो छठा पद का मतलब समझना यह है कि हमें सबसे पहले इनके पैटर्न को समझना है, इनके पैटर्न को समझना है। और जब हम इसके पैटर्न को समझ जाएंगे, या जब हमें इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो हम इसके पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे इसका छठा पद क्या करेंगे, हासिल कर लेंगे। तो देखिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि हर दो डिजिट्स के या हर दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो देखिए जरा, आप देखेंगे कि 1200 और 600 के बीच में क्या रिलेशन क्या है, दोनों में क्या संबंध है। तो आप देख रहे होंगे कि 1200 में क्या है, 2 से भागा दिया तो कितना आ गया है 600 आ गया है, और 600 में अगेन क्या है 2 से भागा दिया तो कितना आ गया है 300 आ गया है, और 300 में अगेन क्या किया है 2 से भागा दिया तो क्या आ गया है 150 आ गया है, और 150 को पुनः जब 2 से भागा देता है तो कितना आ जाता है 75 आ जा रहा है। और वापस जब हम ये समझ जाते हैं कि इनका पैटर्न क्या है, ये किस रिलेशन को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं, जब हम उसके पैटर्न को समझ जाते हैं, उसके रिलेशन को समझ जाते हैं, तब इजी हो जाता है ना। जब आप देख रहे हैं कि हर जगह डिवाइड 2 किया जा रहा है, डिवाइड बाई 2 किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 75 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 37.5। सो योर आंसर इज 37.5। तो हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हमें उसके पैटर्न को समझना होता है, दो नंबर्स और दो डिजिट्स के बीच के रिलेशन को समझना होता है। उसके बाद जब हम लोग ऐसा कुछ समझ जाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो आसान हो जाता है। तो देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है, इसमें पैटर्न आपको समझना है। इसमें जो पहला पद है वो क्या है 15, दूसरा पद क्या है 25, तीसरा क्या है 35, चौथा क्या है 45, पांचवा क्या है 55। तो आपको अगला पद फाइंड आउट करना है। तो आप समझेंगे कि इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो आप देखिए पहले कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर देखिए कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर आपको ये देखना है कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या है डिफरेंस है। मतलब हर दो नंबर्स के बीच के डिफरेंस को समझें और ये पता करें कि इनका डिफरेंस क्या है। तो जब हम ये देखते हैं तो पता चलता है कि 15 और 25 के बीच का डिफरेंस क्या है +10। क्या है +10। 25 और 35 के बीच का डिफरेंस क्या है +10। 35 और 45 के बीच का डिफरेंस क्या है तो +10। और 45 और 55 के बीच का डिफरेंस क्या है तो +10। और जब हम लोग इस पैटर्न को समझ जाते हैं और जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये +10 के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये +10 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम भी इजीली क्या करेंगे +10 इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग। तो 55 + 10 इज इक्वल टू 65। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से आसानी से नंबर सीरीज को समझ सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जब भी नंबर सीरीज को देखें तो सबसे पहले पीसफुल माइंड से ये सोचें कि उनके बीच कौन सा रिलेशन है, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम जब इसमें देख रहे थे तो हम समझ गए थे कि हर बार उसका आधा हो रहा है, हर बार क्या उसका आधा हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हमने 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया हमने उस पैटर्न को फॉलो किया और फिर बाद में हमने अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया। अब देखिए अब इसमें क्या था कि हम लोग जब देख रहे थे कि पहला टर्म 15 है, दूसरा टर्म 25 है, तीसरा टर्म 35 है, चौथा टर्म 45 है, पांचवा टर्म 55 है, तो छठा टर्म क्या होगा। तो हम लोग समझ चुके थे कि हर दो नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो हम लोगों ने भी क्या किया, आगे वाले टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस टर्म में क्या किया, हमने 10 प्लस कर दिया है। तो हमें इस जो आपके पास जो आपको फिल करना था, जिस जो ब्लैंक्स को फिल करना था, उस स्पेस को जो फिल करना था, हमने उस आसानी से क्या किया, फिल कर लिया है। तो हम लोग और बहुत सारे नंबर सीरीज को बनाते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग कुछ और नंबर सीरीज को सॉल्व करेंगे।
जिसमें आपका पहला पद 5 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 31 है, चौथा पद 44 है, पांचवा पद 57 है। तो आपको छठा पद पता करना है, मालूम करना है। तो आप ये सोचें कि इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है। वो नंबर इंक्रीज कर रहा है कि नंबर डिक्रीज कर रहा है, कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कि नंबर डिवाइड हो रहा है, किस प्रकार से वो चीज़ें घट बढ़ रही है, किस प्रकार से चीज़ें बदल रही है। अगर आप इस चीज़ों को समझ जाएं कि किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। तो अगर हम ये समझ लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, तो हमें दिख रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 13 कितना है, 13 का डिफरेंस है। अगेन 18 और 31 में कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। अगेन 31 और 44 में क्या डिफरेंस है, तो 13 का डिफरेंस है। अगेन 44 और 57 में क्या डिफरेंस है, तो 13 का डिफरेंस है। जब हमें ये समझ में आ जाए कि हर दो टर्म्स के बीच में या हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो हमें ये बात कंफर्म करती है, हमें ये बात बिलीव दिलाती है कि आगे वाले टर्म्स को भी हम इसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि दोनों जगहों पे अगर 13 का डिफरेंस है, तो आप आगे भी 13 का डिफरेंस लेकर, मतलब अगर हर अगला पद पिछले पद से अगर 13 अधिक है, तो आप यहां पे भी 13 को ऐड करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7 + 3 = 10, 0 कैरी 1, 5 1 6 और 1 क्या हो गया, 7। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर सीरीज में इस जगह पे क्या फिलअप किया जाएगा, 70 फिलअप किया जाएगा। मतलब आप ये सीरीज को सीख पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो आप ऐसे इसको बनाएं, इस तरह का भी आपको सवाल बाबर दिया जा सकता है। जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, मिलिट्री इसका तैयारी करते हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत अधिक मात्रा में आता है। और जो बच्चे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीपीएससी, यूपीएससी, तो उन जगहों पे भी ये बहुत अधिक मात्रा में आता है। और जो जिनका रीजनिंग अगर कमज़ोर है, तो वो भी कभी भी किसी एग्ज़ाम्स को कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए ये करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है ना। अगला सवाल क्या है कि 190 पहला पद है, दूसरा पद 165 है, तीसरा पद 140 है, चौथा पद 115 है और पांचवा पद 90 है। तो आपको बताना है कि छठा पद क्या होगा, है ना। इफ फर्स्ट टर्म इज 190, सेकंड टर्म इज 165 एंड थर्ड टर्म इज 140 एंड फोर्थ टर्म इज 115 एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस नंबर सीरीज, है ना। तो आपको ऐसे बताना है। तो आप देखिए जरा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अगर 25 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर 190 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आता है, 165 आता है। उसी प्रकार से 165 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आता है, 140 आता है। एंड सिमिलरली उसी प्रकार से अगर 140 में 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 115 आएगा, और 115 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 90 आएगा, और अगेन 90 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आएगा, 65 आएगा, है ना। तो आप इसी प्रकार से चीज़ों को समझें, उन दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को समझें, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाई किया गया है या उसमें ऐड किया गया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया गया है। और आगे और भी आपको बताएंगे, कभी स्क्वायर करके जोड़ा जाता है ना, कभी स्क्वायर करके घटाया जाता है, कभी क्यूब करके जोड़ा जाता है, कभी क्यूब करके घटाया जाता है, कभी स्क्वायर और ऐड को साथ में लिया जाता है, कभी स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट को साथ में लिया जाता है। तो चीज़ें बहुत सारी मिक्स करके दी भी जाती है। तो अभी हम लोग कुछ ईजी नंबर सीरीज को हल कर रहे हैं, धीमा धीमा हम लोग उस और या उस लेवल तक भी जाएंगे। तो आपने इसको सीखा है ना, तो आप इसको ध्यान में रखें, पढ़ते रहें, हम लोग और भी सीरीज को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके सामने जो सीरीज दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है पहला टर्म क्या है, 8, सेकेंड टर्म क्या है, 11, थर्ड टर्म क्या है, 16, फोर्थ टर्म क्या है, 23, फिफ्थ टर्म क्या है, 32। देन आपसे क्या कर रहा है कि आप ये बताइए कि इसका सिक्स्थ टर्म क्या होगा, मतलब छठा पद क्या होगा, मतलब इस छठे जगह पे क्या होगा, है ना। तो आप सबसे पहले ये पता करें कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा
है ना। और उस पैटर्न को जानने के लिए, उस पैटर्न के फॉलोइंग सिस्टम को जानने के लिए आपको करना क्या होगा कि इन दो नंबर्स के बीच, इन दो डिजिट्स के बीच क्या करना होगा, आपको ये पता करना होगा कि उनके बीच का रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 8 और 11 की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना इसमें ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया। फिर आप देखिए जरा कि 11 और 16 में क्या रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ऐड किया गया है ना। सिमिलरली आप देखें कि 16 और 23 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 16 में 7 को ऐड करके 23 को पाया गया है। देन अगर आप देखें तो 23 और 32 में क्या डिफरेंस है, तो 23 में 9 को ऐड करके 32 को लाया गया है। मतलब 23 में 9 को ऐड करके 32 को लाया गया है। अब आप सोचिए जरा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे चीजें सेम नहीं है, तो हम किस प्रकार से उसको फॉलो करें। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 2 क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, 2 को इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। मतलब आपको इस बार क्या करना है, 32 में क्या करना है, 11 को ऐड करना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3, 5, 7, 9 अगर इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, तो 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 9 के बाद अगर 2 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 11। और आप इसमें क्या करें, 11 को ऐड कर देंगे, तो आपके नंबर सीरीज का वो जो आपको फिल करना है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेयर्स में क्या हो रहा है, चीज़ों को इंक्रीज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3, 5, 7, 9 इंक्रीज कर रहा है, तो आगे क्या होगा, यहाँ पे 11 को इंक्रीज किया जाएगा। सो 32 + 11 = 43। सो योर आंसर इज 43। तो अब आपको चीज़ें ऐसी भी दी जा सकती है ना। आप समझ लें कि पैटर्न जो है वो बहुत प्रकार से दिया जाता है, बहुत प्रकार के पैटर्न्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स को सीखना और समझना है। अब देखिए जरा इसकी बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म में क्या है, वो 15 है। सेकंड टर्म क्या है, 17 है। थर्ड टर्म क्या है, 21 है। फोर्थ टर्म क्या है, 27 है। फिफ्थ टर्म क्या है, 35 है। तो आपको पता क्या करना है, आपको कि बताएं कि सिक्स्थ टर्म क्या होगा। मतलब पहला पद जो है 15 है, दूसरा पद 17 है, तीसरा पद 21 है, चौथा पद 27 है और पांचवा पद 35 है। तो आपको पता करना है कि छठा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा। तो देखिए जरा आप, हम लोग सोचेंगे यहाँ पे और समझेंगे कि चीजों को किस प्रकार से रिलेट किया गया है, कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में कितना ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 4 डिफरेंस है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 6 का डिफरेंस है। आप यहाँ भी देख सकते हैं डिफरेंस कितना का है, तो 8 का डिफरेंस है। तो आप सिमिलर है ना, इसी प्रकार से देख सकते हैं कि बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो अगेन हम भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 और इंक्रीज कर देंगे। तो 8 + 2 = 10। तो आपको 35 में क्या करना है, 10 को ऐड कर लेना है। मतलब आपको 35 में 10 को ऐड कर लेना है। तो जब आप 35 में 10 को ऐड करेंगे तो योर आंसर विल बी 45। तो मतलब उस जगह पे क्या फिलअप किया जाएगा, 45 को फिलअप किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको चीज़ें या नंबर सीरीज आपको इस प्रकार से भी दी जा सकती हैं, या बार बार दी जाती है, या ये समझें कि नंबर सीरीज में पैटर्न को बदलने का ये भी एक क्या है, तरीका होता है ना। तो हम लोग और बहुत सारा बनाते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारे पास 2 और नंबर सीरीज है, जिसमें एक में ये कहा जा रहा है कि पहला पद 420 है, दूसरा पद 360 है, तीसरा पद 310 है, चौथा पद 270 है, पांचवा पद 240 है। तो आपको बताना है कि छठा पद क्या होगा। तो आप देखिए जरा कि जब आपको ये सवाल दिया जा रहा है कि पहला पद 420 है, दूसरा पद 360 है, तीसरा पद 310 है, चौथा पद 270 है, पांचवा पद 240 है, तो छठा पद क्या होगा। तो आप समझिए जरा कि हमें जब ये अगला पद मालूम करना है, इसके बाद का पद हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हर 2 नंबर्स के बीच के डिफरेंस को पता करना होगा। तो देखिए जरा आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना घटाया जा रहा है।
तो 420 में अगर 60 को आप घटाएं तो कितना आता है, 360 आता है। उसी प्रकार से अगर आप 360 में अगर 50 घटाएं तो 310 आता है, और 310 में अगर 40 घटाएं तो 270 आता है, और अगर 270 में 30 घटाएं तो क्या आएगा, 240 आएगा। तो अब देखिए एक बच्चा भी होता है, वो धीमा धीमा चीज़ों को देखकर आसानी से उसको कैचअप कर लेता है। तो आप बच्चे भी हैं तो आप समझ सकते हैं, आप बड़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो छोटे बच्चे भी वो समझ सकते हैं कि बार बार अगर देखा जाए तो पहले 60 घट रहा था, अब 10 और घटा दिया, मतलब 10 बढ़ाकर घटा रहा है, तो अब 50 घट रहा है, अब और 10 और अधिक घट रहा है, मतलब 40 घट रहा है। अब है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोग को कि इस प्रकार से चीज़ें बढ़ाकर घटाई जा रही है ना। मतलब पहले 60 घट रहा था, अब जो है 50 घट रहा है, अब जो है वो 40 घट रहा है, अब 30 घट रहा है। तो ये आप इसको फॉलो करके ये समझ सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ना कि पहले 60 घट रहा था, फिर 50 घटा, फिर 40 घटा, फिर 30 घटा। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार यहाँ पे 10 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप समझ जाएं कि आप भी क्या करें, 10 और सब्ट्रैक्ट करें, है ना। 10 मतलब समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब साफ है कि अगर पहले अगर 60 घट रहा था, फिर 50 घट रहा है, फिर 40 घट रहा है, फिर 30 घट रहा है, फिर अगर आगे घटाना है तो कितना घटेगा, अब 20 घटेगा, है ना। आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करें, अगर आप इस पैटर्न को समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ 60 50 40 30 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 घटेगा। तो आप देखिए जरा कि अगर 240 में अगर आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 220, कितना आएगा, 220 आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से चीज़ों को दिया जाता है और आपको सीखना है ना। अब आगे देखिए इस नंबर सीरीज में क्या कहता है। इसमें कहा जा रहा है कि पहला जो टर्म है वो 2 है, दूसरा टर्म 5 है, तीसरा टर्म 9 है, चौथा टर्म 14 है, पांचवा टर्म 20 है। तो आप बताएं कि छठा टर्म क्या होगा। तो आप देखें कि इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो डिजिट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप देखते हैं यहाँ पे 3 इंक्लूड किया गया है, 3 को ऐड किया गया है, यहाँ पे 4 ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या है कि 5 ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या है 6 ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बार बार जो है 1 ऐड और 1 और इंक्रीज करके ऐड किया जा रहा है, 1 को बार बार 1 इंक्रीज करके ऐड किया जा रहा है। तो अगर पहले 3 ऐड किया जा रहा था तो अब 4 ऐड किया जा रहा है, अगर पहले 4 ऐड किया जा रहा था तो अब 5 ऐड किया जा रहा है, और अगर पहले 5 ऐड किया जा रहा था तो अब 6 ऐड किया जा रहा है, और अगर पहले 6 ऐड किया जा रहा था तो अगर आप एक और इंक्रीज कर दें तो अब क्या होगा, 7 ऐड किया जाएगा। सो 20 + 7 = क्या हो जाएगा, 27, है ना। तो चीज़ों को आप इस प्रकार से समझें। तो सबसे पहले आप उसके पैटर्न को जानना चाहें, और पैटर्न को जानने के लिए आपको हर दो डिजिट्स के बीच के डिफरेंस को समझना होगा, उनके बीच रिलेशन को समझना होगा, तब आप आसानी से नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग कुछ और नंबर सीरीज को बनाते हैं, जिसमें दिया हुआ है पहला टर्म क्या है 6, दूसरा टर्म क्या है 11, तीसरा टर्म क्या है 21, चौथा टर्म क्या है 36, पांचवा टर्म क्या है 56, तो छठा टर्म क्या होगा, है ना। तो हमें इसको फिल करने के लिए, मतलब इस टर्म को पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना होगा, और उसके पैटर्न को समझने के लिए हमें एक स्टेप के पीछे जाना होता है और उन दो डिजिट्स या उन दो नंबर्स के बीच के डिफरेंस को पता करना होता है ना। तो आप देखें ज़रा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं 6 में अगर 5 को ऐड किया जाए तो कितना आता है, 11 आता है। फिर आप देखें कि 11 और 21 में क्या डिफरेंस है। तो 11 में अगर 10 को ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है, 21 आता है। और अगर 21 में 10 को ऐड कर दिया जाए, सॉरी 10 नहीं, अगर 15 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आता है, 36 आता है। और 36 में अगर 20 को ऐड कर दिया जाए, है ना, तो कितना आता है, 56 आता है। और अगर 56 में अगेन अब हमें ये देखना होगा ना कि अब इसके बाद क्या ऐड करना है, इसके बाद क्या ऐड करना है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीज़ों को इंक्रीज किया जा रहा है, पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, मतलब 5 और बढ़ा रहा है। फिर 10 के बाद क्या हो गया, 15 बढ़ा है, तो 5 और बढ़ के बढ़ा है ना। अब क्या हो रहा है, 15 के बाद क्या हो रहा है, 20 बढ़ रहा है, मतलब 5 क्या हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 इंक्रीज किया, 5 और इंक्रीज किया, तो हम भी क्या करें, 5 और, है ना, 5 इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
5 और इंक्रीज करना होगा, मतलब 20 + 5 = 25 ऐड करना होगा, है ना। तो मतलब साफ है कि अगर यहाँ 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, तो आगे जो बढ़ाया जाएगा वो क्या बढ़ाया जाएगा, 25 बढ़ाया जाएगा। समझ सकते हैं आप, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर यहाँ पे 5, फिर यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25 को अगर इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसके बाद आप चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे जो आपको टर्म्स मालूम करने हैं, जो अगला पद आपको मालूम करना है, जो खाली जगह को आपको फिल करना है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, आपको 56 में 25 को ऐड करना पड़ेगा। सो 56 + 25 = 81। 81। सो योर आंसर इज 81। योर आंसर इज 81। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर देखिए अगला सवाल भी क्या कहता है, इस सीरीज में क्या कर रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहला पद क्या है, 10 है, दूसरा पद क्या है, 18 है, तीसरा पद क्या है, 28 है, चौथा पद क्या है, 40 है, पांचवा पद क्या है, 54 है, छठा पद क्या है, 70 है ना। तो आगे का पद क्या होगा, तो आगे का पद क्या होगा, तो हम लोग समझेंगे भाई कि आगे का पद क्या होगा, है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे का पद क्या होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 10 और 18 के बीच में डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 8 का डिफरेंस है। 18 अगर 18 और 28 में देखें तो डिफरेंस क्या है, तो 10 का डिफरेंस दिया हुआ है। अब अगर 28 और 40 के बीच में देखें तो डिफरेंस कितना का है वो, तो डिफरेंस 12 का डिफरेंस दिया हुआ है। और 40 और 54 के बीच अगर डिफरेंस को पता करें तो डिफरेंस कितना है, तो 14 का डिफरेंस है। अगर 54 और 70 के बीच में अगर डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस कितना है, वो 16 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पहले 8 इंक्रीज़ किया, फिर 10 इंक्रीज़ किया, 12 इंक्रीज़ किया, फिर 14 इंक्रीज़ किया, फिर 16 इंक्रीज़ किया। तो बार बार क्या हो रहा है, 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना, 2 और बढ़ाकर इंक्रीज़ किया जा रहा है, मतलब चीज़ों को 2 बार बार इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 16 + 2 = 18 इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। तो 70 + 18 = 88, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि जो पहला पद है वो 10 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 28 है, चौथा पद 40 है, पांचवा पद 54 है, छठा पद 70 है। तो सातवां पद क्या होगा, तो आप हर दो पद के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, और जब डिफरेंस को पता कर लेंगे उसके बाद पैटर्न आपके सामने ऑटोमेटिक एकदम बहुत ही ईजिली वे में क्या होता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। और फिर आप समझ जाते हैं कि अगर यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16 बढ़ा रहा था, इसके बाद क्या बढ़ाएगा, 18 बढ़ाएगा, तो 70 + 18 क्या हो जाएगा, 88, मतलब 88 हो जाएगा। तो आप इसको देखें, है ना, सीखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। फिर हम लोग और बताते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके सामने 2 और सवाल है, जिसमें पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 11 है, चौथा पद 23 है, तो पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद क्या होगा। यहाँ देखेंगे आप, पहला पद 4 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 20 है, चौथा पद 43 है, तो पांचवा पद क्या होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी अलग है, अप्रोच थोड़ा सा अलग है। इनमें दो नंबर्स के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ अलग प्रकार का है, कुछ अलग ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया। तो देखिए जरा, अब 2 और 5 की बात करें, 2 और 5 की बात करें तो 3 का अंतर है ना। 5 और 11 में क्या है ना, 5 और 11 में क्या है, 6 का अंतर है। 11 और 23 में क्या है, 12 का अंतर है ना। तो आप चीज़ों को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, आप इसको ऐसे भी चाहे तो आप डील कर ही सकते हैं। ऐसे कुछ आप कुछ ऐसा कर लें कि इसमें क्या है, +3, इसमें क्या है, +3, तो 5 हो गया। 5 + 6 तो क्या हो गया, वो 11 हो गया। 11 + 12 23 हो गया। तो आप समझ पाइए, या फिर आप समझने का प्रयास कीजिए कि अब इसके आगे वाले कड़ी को कैसे जोड़ा जाए, है ना, आगे वाले हैंडल को कैसे, है ना, ऐड किया जाए, कैसे इसको कनेक्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, 3 का दोगुना 6 बढ़ा, 6 का दोगुना क्या हो गया, 12 बढ़ा। तो अब 12 का दोगुना क्या होगा, 24, क्या होगा, 24 बढ़ेगा, क्या होगा,
24 बढ़ेगा। तो आप समझिए यहाँ पहले क्या किया, 3 बढ़ा, फिर क्या हुआ 6 बढ़ा, फिर क्या हुआ 12 बढ़ा, फिर क्या हो जाएगा, जब बार बार दुगना होकर बढ़ रहा है, जब बार बार क्या हो रहा है, 3 का दोगुना 6, 6 का दोगुना 12, तो 12 का दोगुना क्या होगा 24, 24 बढ़ेगा। तो सो 23 + 24 इज इक्वल टू 47। सो योर आंसर इज 47। मतलब इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, 47 को फिल किया जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन देखिए जरा, इसको बनाने का एक और अप्रोच भी है, एक और तरीका भी हो सकता है ना। इसे बनाने का और भी मेथड हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग है इसमें जितने बच्चे होते हैं उस रीजनिंग को उतनी माइंड से सोल्व कर सकता है। ऐसा हमने अपने ऑफलाइन क्लास में देखा है कि जब एक मैथ या फिर एक रीजनिंग जब हम अपने उस वाइट बोर्ड पे देते हैं और जब बच्चों को बनाने के लिए कहा जाता है, तो एक ही रीजनिंग को अलग अलग ढंग से अलग अलग मीडियम से बनाते हैं और अलग अलग अप्रोच को सामने रखते हैं। तो एक ही रीजनिंग आंसर सेम होता है, लेकिन उनका जो बनाने का जो तरीका होता है पूरा सबसे क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए जरा कि इसको एक और अलग अप्रोच के साथ बनाया जा सकता है। हम इसको लिखते हैं एक बार फिर से कि 2, 5, 11, 23 देन व्हाट, है ना। तो आप देखिए, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 + 1, 2 दूनी 4 अब प्लस 1 कितना हो गया 5, सेम 5 दूनी 10 + 1 11, 11 दूनी 22 + 1 23, 23 दूनी 46 + 1 क्या हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से भी इसको बनाया जा सकता है। मतलब इस प्रकार के अप्रोच को एक्सेप्ट करके भी है ना, इस मैथ्स को, इस प्रॉब्लम को, इस नंबर सीरीज को सोल्व किया जा सकता है। तो आपने देखा कि इसी रीजनिंग को, इसी नंबर सीरीज को सेम आंसर फाइंड आउट किया जा रहा है, लेकिन अप्रोच क्या है वो अलग अलग है, मीडियम क्या है अलग है, तरीका क्या है उसका अलग अलग है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इस मैथ्स को भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इसे कैसे ऐड किया जा रहा है, इसे कैसे ऐड किया जा रहा है, फिर ये कर लें, या कि फिर इसे कैसे बनाया जा रहा है, कि अब हम लोग ये समझेंगे कि इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो डिजिट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दो नंबर और डिजिट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जरा, हम लोग यहाँ पे भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और आप बच्चों में एक बात है, आप चाहें तो हम जो आपको बताते हैं आप उससे थोड़ा हट के भी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि एक रीजनिंग होता है, आंसर सेम आता है, लेकिन अलग अलग बच्चे अलग अलग माइंड के साथ अलग अलग अप्रोच को लेके आते हैं और है ना उसे सोल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा, इसमें क्या है, 4 2 8 + 1 9, 4 2 8 है ना, 4 2 8 + 1 9 एंड 9 2 18, 9 2 थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 4 2 8 + 1 9 और 9 2 18 + 2 क्या हो रहा है, 9 2 18 + 2 है ना 20 एंड 22 40, 22 40 + 3 क्या हो गया 43। तो आप देख रहे हैं कि बार बार 2 को ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जब हम ऐड करने जाते हैं तो वहां पे उनका जो एडिशन है बार बार क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज कर जा रहा है, 1 इंक्रीज क्या हो रहा है कर जा रहा है। तो यहाँ पे +1, यहाँ +2, यहाँ +3, जब आप देख रहे हैं कि बार बार एक क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है, चीजें सेम है, क्या है सेम है, इक्वल है, तो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा वो 2 ही रहेगा, है ना। लेकिन जब हम प्लस करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई 2 + 4, मल्टीप्लाई 2 + 4, तो 43 2 मतलब 43 दूनी 86 कितना होता है 86 होता है 86, और 86 + 4 = क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा मतलब 43 × 2 86 + 4 बराबर क्या होता है 90। तो आपने देखा कि इस मैथ को या फिर इस रीजनिंग को, इस नंबर सीरीज को हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आपके पास एक नया तरीका आपको मिला है, आप जब प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जब उससे आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, कड़ियाँ जुड़ नहीं पा रही हो, पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप
इस पैटर्न को अप्लाई करके भी देख सकते हैं, शायद हो सकता है कि इस पैटर्न पे आपका क्या हो, नंबर सीरीज क्या हो, सोल्व हो जाए। तो ये भी एक क्या है, पैटर्न है, ये भी एक मेथड है, आप इसको फॉलो करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि मल्टीप्लाई सेम ऐड सेम, मल्टीप्लाई सेम ऐड सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो सेम है पर उसका एडिशन क्या है, सेम नहीं है। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलती रहती है। तो आपको भी इस पैटर्न को याद रखना है, ध्यान में रखना है। और जब कभी भी आपको नंबर सीरीज बनाने को अगर दिया जाए, जिस लेवल के एग्जाम में आप बैठे हों, या हर लेवल के एग्जाम में आता है, तो आप वहाँ पे इसको आसानी से सोल्व कर सकें। बच्चों देखें, अब आपके सामने कुछ और न्यू पैटर्न्स हैं। इसमें एक सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 60 है, पाँचवा पद 180 है, तो छठवां पद क्या होगा। तो देखिए जरा कि इन दोनों के बीच में वो रिलेशन क्या है। हमने पहले भी कहा था कि पैटर्न को समझने के लिए, पैटर्न को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको दो नंबर्स या दो डिजिट्स के बीच के डिफरेंस को समझना होता है कि डिफरेंस किस प्रकार से दिया गया है, किस बेस से दिया हुआ है। कभी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है, कभी नॉर्मल एडिशन होता है, कभी दोनों को इंक्लूड करके दिया जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी सब्ट्रैक्शन होता है, कभी डिवीजन होता है, कभी दोनों को मिलाकर दिया जाता है, कभी स्क्वायर होता है, कभी क्यों, मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें दी जाती है। तो आपको पहले ये समझना है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और वो डिफरेंस किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए ज़रा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप समझेंगे आप यहाँ पे, तो दिमाग शायद खुले आपका। कितने बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस क्या है, तो देखेंगे आप यहाँ पे, है ना, 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है ना, आप देख सकते हैं 180 का डिफरेंस है। तो आगे अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, 120 का डिफरेंस है। तो आगे क्या होगा, है कि नहीं। तो आप थोड़ा समझें, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें, गौर करें कि क्या किया जा रहा है यहाँ पे किस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10। फिर क्या किया है कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 3 जा क्या हो गया 30। फिर क्या किया, 30 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया 60। फिर 60 को क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, मतलब एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से। फिर क्या होगा, अगेन क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 2 3 क्या हो रहा है, बार बार रिवाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के रिवीजन सिस्टम में क्या है कि 3 के बाद वापस क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2 ही आएगा। तो सो 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360। सो योर आंसर इज 360, योर आंसर इज 360, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का भी पैटर्न आपको देखने को मिलता रहेगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, ऐसा भी सोचेंगे कि भाई यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है ना, यहाँ 120 का डिफरेंस है। तो फिर उसके बाद हम कैसे करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमने पहले भी कहा, ये रीजनिंग है ना, ये आपकी माइंड के उस पावर को ऑब्जर्व करता है कि आप किसी भी चीज़ पे कितना ज़्यादा अपने माइंड को लगा सकते हैं, आप कितना ज़्यादा उसके ऊपर अपना सारा फोकस सेंटर कर सकते हैं। ये आपके उस क्षमता को, है ना, डिसाइड करता है। तो इसमें आप ये सोचेंगे कि भाई हम कहाँ प्लस लगाएं, कहाँ मल्टीप्लाई लगाएं, तो ये चीज़ें शायद आपके लिए कठिन हो, लेकिन जब आप इसे लगातार बनाएंगे, लगातार इस पर प्रैक्टिस करेंगे, लगातार बहुत सारे सीरीज को बनाएंगे, तो आपके अंदर भी ये जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो जाएगा कि कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको समझ में आ जाता है। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे 180 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 360। अब यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो सवाल है ना, यहाँ पे भी एक न्यू पैटर्न अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यू पैटर्न अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें देखिए पहले क्या है, 16 है ना, फिर 8 है, 24 है, 12 है, 36 है, 18 है ना। न लगातार बढ़ रहा है, न लगातार घट रहा है, मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो यहाँ पे अब समझना पड़ेगा कि लगातार प्लस भी नहीं होगा, लगातार माइनस भी नहीं होगा, लगातार मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, लगातार डिवाइड भी नहीं होगा। इसका मतलब चीज़ें क्या है कि कुछ मिलाकर, है ना, मिक्सअप में की जाएगी। तो देखिए ज़रा क्या हो रहा है पहले यहाँ अगर हम देखें तो पहले क्या हो रहा है, डिवाइड, पहले क्या हो रहा है, डिवाइड 2, 16 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 8, है ना। फिर क्या हो रहा है, देखिए ज़रा, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। एंड फिर अब क्या हो रहा है,
कि 24 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 12, है ना। फिर देखिए आप यहाँ पे कि 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, है ना। फिर ध्यान दें यहाँ पे आप कि 36 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 18, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले 2 डिवाइड फिर 3 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड फिर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न है जो रेकरिंग हो रहा है, बार बार जो रिवाइज हो रहा है वो डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 3, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, तो डिवाइड 2 के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई 3 होगा। सो 18 3 जा 54, मतलब 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो आप कुछ इस प्रकार से इस तरह के पैटर्न को समझें और इस प्रकार से दिए गए हर नंबर सीरीज को आसानी से हल कर लें। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग कुछ अलग पैटर्न्स के मैथ्स बनाएंगे, मतलब अलग कुछ पैटर्न जो इसमें जो दिया जाएगा वो थोड़ा पहले से अलग होगा, है ना। यहाँ पे जो अब पैटर्न आपको दिया गया है ना, वो पहले से क्या है थोड़ा अलग है। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे कि यहाँ पैटर्न अलग कैसा है या किस प्रकार से वो अलग है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि चीज़ें, अगर आप डिफरेंस को देखेंगे थोड़ा, है ना, तो आप देख पाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है 3 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 5 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 7 का, यहाँ डिफरेंस क्या है ना 9 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 11 का होगा, है ना। अगर समझे तो देखिए जरा हम लोग बनाते हैं इसको। डिफरेंस कितना का है 3 का, डिफरेंस कितना का है 5 का, डिफरेंस कितना का है 7 का, डिफरेंस कितना 9 का। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इस पर 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, है कि नहीं। अगर आप इसको सम से इसको फॉलो करें तो 3 5 7 9 इस प्रकार से वो बढ़ रहा है। तो अगर बार बार 2 इंक्रीज कर रहा है ना, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 11, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 इज इक्वल टू 36। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये पैटर्न थोड़ा अलग होगा, तो ये तो अलग है नहीं होगी, आप तो इसको पहले पढ़ चुके हैं, ये बहुत ईजी पैटर्न है। लेकिन हमने पहले भी कहा कि जब हम ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसी एक सवाल के पीछे बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा अप्रोच को लेके आते हैं। लगता है कि बाप रे बाप, बच्चा कितना ज़्यादा माइंड लेकर बैठा है यहाँ पे, क्योंकि इसी एक मैथ्स को, इसी एक रीजनिंग को वो बहुत सारे बच्चे अलग अलग ढंग से सेम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं से एक बार फिर से लिख लें 1 4 9 16 25 एंड व्हाट। तो देखिए ये या इस रीजनिंग को, इस नंबर सीरीज को थोड़ा सा अलग पैटर्न से बनाते हैं बच्चों के अलग अलग अप्रोच के साथ। तो देखिए जरा यहाँ पे 1 क्या है, तो 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, आप समझ सकते हैं 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं ना, ये लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 5, तो अब क्या हो जाएगा 6। तो पैटर्न क्या कहता है, स्क्वायर का पैटर्न है। तो अब क्या होगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि वो नंबर सीरीज क्या है वो एक ही है, वो रीजनिंग क्या है एक ही है, मैथ्स क्या है वो एक ही है, लेकिन उसको बनाने का, वो जो सोचने का जो तरीका होता है बच्चों का जो अलग अलग होता है। इससे कहा जाता है कि हर इंसान में कुछ यूनिकनेस होता है। लोग अपने आप को कभी कंपेयर करके देखते हैं किसी से। लोग हर इंसानों में क्या है कि जब उनमें नेगेटिविटी आ जाता है, उनके माहौल की वजह से, उनके माँ बाप के बिहेव की वजह से, उनके सोसाइटी की वजह से, किसी प्रकार से अगर उनमें किसी तरह का भी अगर निगेटिविटी आ गया, या उनमें ये कहें कि किसी प्रकार का अगर कंपैरेटिबिलिटी का वो जो हीन भावना का जो अगर वो उनके अंदर ये कुछ आ गया ना, तो वो बच्चे अक्सर अपने आप को कम मान लेते हैं और वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, या फिर ये कहें कि बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे आप बच्चों से या फिर आप लोगों से कि जब कभी आप अपने आप से या अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, तो जब आप अपने आप को उससे कम पाते हैं या कभी आप अपने आप को उससे ज़्यादा पाते हैं, तो दोनों कंडीशन में आप क्या होते हैं, लाइफ में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर जब इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, कंपैरिजन करने के बाद जब अपने आप को छोटा समझ बैठते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो क्या होती है, हीन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस बात को समझिए। ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये बात, जब तक कि आप कभी इस बात को फील ना करें। हम लोग ये पर डे फील करते हैं।
हम लोगों ने क्लास में देखा है कि जो बच्चा बहुत पढ़ने में अलग अलग विषय में थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन जब इस तरह के रीजनिंग्स में वो बैठता है क्लास में, जब अटेंड करता है तो लगता है कि नहीं उसमें बहुत कुछ खास है ना। जब सारे बच्चे शांत होते हैं और भी अलग अलग बच्चों के पास जब वो अप्रोच उसके दिमाग में नहीं आ पाता, तो उस बच्चे में जो अपने आप को हीन समझ बैठता है या हीन समझ बैठा है, वो भी कभी कभी बहुत अच्छे अप्रोच को लेकर सामने आता है। तो आप कभी अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आप कम है नहीं, क्योंकि दुनिया में ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ अलग अलग खासियत देकर नीचे भेजा है। तो आपके अंदर भी कुछ खासियत है जो कि यूनिक है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आप उसको पहचानें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो आपने देखा कि एक ही सवाल है, आंसर भी सेम आ रहा है, बट अप्रोच क्या है, अलग है, बनाने का तरीका क्या है, वो अलग अलग है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे है ना, बच्चे अक्सर वही काम करने वाले हैं, है ना, शायद इसको फॉलो कर ले, है ना, इधर बढ़ रहा उधर क्या होगा, घटेगा, है ना, लेकिन अप्रोच अलग अलग होता है। हम उस मैथ्स को या उस नंबर सीरीज को इस अप्रोच से बनाने वाले हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो बार बार देख रहे हैं आप क्या क्या घट रहा है, यहाँ पे दो दो घट रहा है, 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। योर आंसर इज 1। सो द आंसर ऑफ दिस नंबर सीरीज 1। मतलब इस नंबर सीरीज में उस ब्लैंक को 1 से फिलअप किया जाएगा, 1 से भरा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इस मैथ को आप चाहें या इस रीजनिंग को चाहें तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनेगा। लेकिन आप ध्यान दें कि कुछ नए अप्रोच है ना जो आपको लेके आने हैं, वो आपके अंदर प्रोड्यूस होता है, आपके अंदर क्रिएट होता है, बस ज़रूरत है तो उसे बाहर निकालने की, है ना, उसे निखार देने की। तो हम लोग और आगे है ना रीजनिंग को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए जरा, अभी हम लोग कुछ और एक नए पैटर्न को सीखेंगे, जिसमें दिया गया है कि पहला जो आपका पद है वो 5 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 23 है, चौथा पद 47 है, पांचवा पद क्या है, 95 है। तो अब बताइए कि नेक्स्ट का जो टर्म है, नेक्स्ट का अगला जो पद है वो क्या होगा, छठा पद है क्या होगा। तो आप देखेंगे जरा कि क्या किया गया है ना। आप सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या करें, इसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो डिफरेंस निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल के देखना चाहिए आपको, है ना, निकालिए। लेकिन अगर हमसे पूछें या फिर हम आपको बताएं तो ये जो एक न्यू पैटर्न है वो ये कहता है कि पैटर्न में ये कहा जा रहा है आपसे कि इसमें क्या है कि पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 2 करना है ना, फिर +1 कर देना है, फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या करना है आपको, 1 कर देना है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या करना है आपको, 1 कर देना है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या करना है आपको, 1 करना है। तो आप देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या है, 1 कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। तो अगेन हम भी क्या करने वाले हैं, सेम वर्क करने वाले हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करने वाला है ना। तो आप देखिए ज़रा कि 95 है ना, 95 × 2 कितना होता है ना, 95 × 2 कितना होगा, 190, कितना होगा, 190, 190 + 1 क्या हो जाएगा, 191, है ना। तो 95 × 2 इज इक्वल टू 190 एंड +1 इज इक्वल टू 191, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ इसी प्रकार का थोड़ा इसे मिलता जुलता है ना एक पैटर्न है। इसमें देखिए क्या है कि 2 के बाद क्या है, 6 दिया हुआ है, 2 के बाद क्या है, 6 दिया हुआ है, 6 के बाद क्या है, 14 दिया हुआ है, 14 के बाद क्या है, 13 दिया हुआ है, 30 के बाद क्या है आपको पता करना है। तो देखिए 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद क्या है, 23 है, और 30 है ना, और 30 के बाद क्या होगा ये आपको पता करना है। तो आप देखिए ज़रा इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि आपको ये समझना है कि 2 के बाद क्या ला रहा है, 6 ला रहा है ना। तो आप एक काम करें, पहले +1 क्या करें, पहले +1, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3, 3 × 2, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। फिर क्या करें, पहले +1 कर लें, तो 6 + 1 क्या हो गया, 7, 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14, देन 14 + 1 इज इक्वल टू 15, और 15 × 2 इज इक्वल टू 30, है ना। फिर क्या करना है आपको, 30 + 1 करना है, 31 × 2, है ना। तो 30 + 1 इज इक्वल टू 31 एंड 31 × 2 इज इक्वल टू 62।
तो आपका आंसर क्या 62। तो आपने समझा कि यहाँ पे जो पैटर्न क्या है, पहले आपको +1 करना है, फिर मल्टीप्लाई 2 करना है, +1 करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, +1 करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर क्या है +1 मल्टीप्लाई 2 करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पैटर्न है इसमें क्या था कि पहले मल्टीप्लाई 2 फिर +1, उसमें क्या है कि नहीं पहले +1 फिर मल्टीप्लाई 2 करना है। तो आप इस तरीके के पैटर्न को समझें, है ना, और सीखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आती ही नहीं है कि अब आगे का डिफरेंस किस प्रकार का होगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि डिफरेंस किस प्रकार का देना आपको है, और पहले इस पैटर्न को क्या समझना है, कैसे उसको समझ के आपको आगे के उस कड़ी को ऐड करना है। तो मिलते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, देखिए एक और पैटर्न आपके सामने है जो न्यू है। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि अगर पहला पैटर्न 7 है, सॉरी पहला टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 16 है, 25 है, 41 है, 68 है, आगे आपको मालूम करना है। तो अगर आप डिफरेंस निकालने के लिए जाएं, है ना, और ये चेक करें कि डिफरेंस क्या है ना, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद आप कुछ न्यू आइडियाज़ को लेकर बाहर आए, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर हम एक पैटर्न बताएं कि बहुत ज़्यादा आपके लिए वो आसान हो जाता है पैटर्न, कि आपके अगर दिमाग में हो तो आप बहुत जल्दी उसे बना सकते हैं, है ना। देखिए एक पैटर्न क्या है इसमें क्या है कि क्या कर रहा है कि पहले दो टर्म्स को ऐड करके थर्ड टर्म को फाइंड आउट कर रहा है। तो 7 + 9 = 16, समझ में आ रहा है ना। तो पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके थर्ड टर्म ला रहा है, फिर उसी प्रकार से इन दो टर्म्स को ऐड करके, है ना, ये टर्म्स आता है, देख सकते हैं आप, 16 + 9 = 25। उसी प्रकार से इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 16 + 25, तो 25 + 16 = 41। उसी प्रकार से इन दो टर्म्स को ऐड करके क्या कर रहा है, कितना आ रहा है 60, ये गलत है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए 60 66 आएगा, है ना। कहते हैं कि अगर इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे ये आएगा, इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 41 आएगा, और जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे कितना आएगा 66 आएगा, कितना आएगा 66 आएगा। उसी प्रकार से जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे, है ना, तो क्या आएगा 6 1 जा 7, है ना, सॉरी 6 1 7, और 6 + 4 = 10, 107। तो देखिए एक न्यू पैटर्न है ना, जिसमें पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके बाद वाला टर्म फाइंड आउट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले के दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है, फिर इसके पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है, और फिर इसके पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है, और फिर इसके पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है। तो आगे वाले टर्म को प्राप्त करने के लिए हमें इन दो टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है 107 आता है। तो इस प्रकार से आप, है ना, इस तरह के पैटर्न को सीखें, समझे, ध्यान में रखें, है ना। और जब कोई आपको नंबर 6 का मैथ या रीजनिंग आपको दिया जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए उससे थोड़ा मिलता जुलता है ना, मतलब कुछ लगता है कि शायद उस प्रकार का कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ भाई मिलता जुलता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या है कि अगर अगेन आप डिस्टेंस निकालें, डिफरेंस निकालें, क्या क्या जोड़ें घटाएं, है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय अपना आप वेस्ट कर जाएंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास वक्त बहुत कम होता है ना। वहाँ पे हमने बार कहा है अपने वीडियो के माध्यम से कि 1 मिनट से भी कम का टाइम आपको दिया जाता है, 60 सेकेंड से भी कम का टाइम आपको एक क्वेश्चन के पीछे दिया जाता है। तो उतने ही कम वक्त में आपको अधिक से अधिक मैथ्स को या फिर रीजनिंग को या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको सोल्व करनी होती है। तो अगर आप पहले से आपके मन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना, अगर पैटर्न आपके दिमाग में नहीं होगा कि पैटर्न कितने प्रकार के हैं, किस किस तरह के पैटर्न्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो शायद आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे किस प्रकार से उसको बनाया गया है ना। तो आप देखेंगे, जरा देखिए, थोड़ा सा गौर करें। पता है क्या किया गया है, एक आगे और एक पीछे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बीच वाले टर्म्स को फाइंड आउट किया गया। देखिए जरा, 21 छक 26 से,
या 21 6 126, है ना। फिर देखिए जरा यहाँ पे 12 9 108, बड़नमा अठोतल से, है ना, बड़नमा अठोतल से 12 9 108। अगेन अब जब समझ चुके हैं आपकी उसके आगे और पीछे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बीच वाला टर्म पता किया जा रहा है, तो हम समझ चुके हैं ना कि आगे भी यहाँ भी क्या होगा, कुछ इसी प्रकार का कुछ चीज़ें या टर्म्स दी गई होगी या इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया गया होगा। तो आप देखिए ज़रा 7 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 133 आ जाए, 7 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 133 आ जाए। तो आप देखेंगे 19 7 जा 133, 19 सते गाँव में हम लोग बच्चे, जब हम लोग बचपन में थे, जब हम लोग गाँव में पढ़ा करते थे, है ना, तो सर बताया करते थे हम लोग हमेशा पर डे छुट्टी के वक्त, है ना, हम लोग काउंटिंग क्या करते थे, पहाड़ा पढ़ा करते थे ना, तब छुट्टी हुआ करता था। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि 19 सते 33 से, है ना, 19 सते 33 से, है कि नहीं। तो अब लेकिन है ना, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप CBSE से पढ़ना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं 9 7 जा 133 है ना, आप उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया गया है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया जाएगा। तो 19 सते 33 से मतलब 19 7 जा 133, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे दो पैटर्न था, है ना, आप दोनों को दिमाग में रखें, है ना, बाबा स्टडी करें तो चीज़ें आसान, है ना, आपके लिए हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग और भी आगे। प्यारे बच्चों, अब देखिए जरा, इसमें कहा जा रहा है कि 1.21, पहला पद क्या है 1.21, दूसरा पद क्या है 1.44, तीसरा पद क्या है 1.69, चौथा पद क्या है 1.96, पांचवा पद क्या है 2.25, है ना। तो आपको बताना है कि छठवां पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा। तो अब देखिए जरा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, वो पैटर्न कौन सा लगाया गया है ना, कौन सा पैटर्न लगाया गया। तो आज आप ये सीख लें कि किस प्रकार से पैटर्न को फॉलो किया जाता है, किस प्रकार से पैटर्न को फाइंड आउट किया जाता है। तो आप देखिए जरा यहाँ पे, ये किसका स्क्वायर मालूम है आपको, ये स्क्वायर है 1.1 का, किसका स्क्वायर है 1.1 का। ये किसका स्क्वायर है 1.2 का, 1.2 का। ये किसका स्क्वायर है 1.3 का। ये किसका स्क्वायर है 1.4 का। ये किसका स्क्वायर है 1.5 का। अब आप देखिए जरा, है ना, अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, अगला पद आपको पता करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है 1.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अब क्या होगा, तो 1.6 अब क्या होगा, एक एक बढ़ रहा है ना, पॉइंट में क्या हो रहा है 0.1 इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है 0.1, पॉइंट के पहले इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन जो डेसिमल पार्ट है ना, वो क्या हो रहा है 0.1 इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए जरा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो अब क्या हो जाएगा 0.6, 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर। तो अब देखिए जरा, तो 1.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मालूम है आपको, है ना, 2.56 क्या हो जाएगा 2.56, ये रहा आपका आंसर, है ना। तो आप पैटर्न को समझें, है ना, इन चीज़ों को ध्यान में रखें आप। ये क्या था आपका 1.1 का स्क्वायर, ये क्या था 1.2 का स्क्वायर, ये क्या था 1.3 का स्क्वायर, ये क्या था 1.4 का स्क्वायर, ये क्या था 1.5 का स्क्वायर। तो अगेन नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1.6 का स्क्वायर होगा, और 1.6 का स्क्वायर क्या होता है 2.56 होता है। तो ये आपके सामने है ना। अब आगे देखिए जरा, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो थोड़ा गौर करें आप, 169 ये भी एक न्यू पैटर्न है ना, तो आप समझेंगे चीज़ों को। स्क्वायर का यूज़ किया गया है, लेकिन उसके साथ भी थोड़ा सा अलग है। देखिए जरा, ये क्या है 13 का स्क्वायर, है ना, ये क्या है 17 का स्क्वायर, ये क्या है 19 का स्क्वायर, है ना, ये क्या है 23 का स्क्वायर, है ना, 23 का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दें कि फिर ये क्या है
29 का स्क्वायर। 20, थोड़ा सा गौर करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 और 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि कोई किसी एक पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो आप किसी एक नंबर से इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, यहाँ डिफरेंस 4 का, फिर यहाँ 2 का, फिर 4 का, फिर यहाँ 6 का डिफरेंस है ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किसको आगे हम रखें। तो इसमें क्या होगा कि आप समझिएगा कि 13, 17, 19, 23, 29 ये वो नंबर्स हैं जिसे आप प्राइम नंबर कहते हैं ना, ये अभाज्य संख्या। क्या है ये? अभाज्य संख्या है, मतलब लगातार अभाज्य संख्याओं को यूज किया गया है, लगातार अभाज्य संख्याओं को यूज किया गया है ना। आप देख सकते हैं कि लगातार अभाज्य संख्याओं को यूज किया गया है। तो 13 के बाद का जो अभाज्य संख्या है वो 17 है, 17 के बाद का जो अभाज्य संख्या वो 19 है, और 19 के बाद का जो अभाज्य संख्या वो 23 है, और 23 के बाद का जो अभाज्य संख्या क्या है 29 है, और 29 के बाद का जो अभाज्य संख्या है वो क्या है 31। वो क्या है 31, क्या है 31 होगा, क्योंकि 31 क्या है अभाज्य संख्या है। तो 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 961, क्या हो जाएगा 961। सो योर आंसर इज 961। सो योर आंसर इज 961। तो आपने देखा कि यहाँ भी स्क्वायर का यूज़ किया गया है। थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में ये है, या फिर सिमिलरिटी ये कहें कि दोनों में स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग लाया गया है कि इसमें अभाज्य संख्याओं वाली कोई बात नहीं है, इनमें 0.1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें क्या है कि 0.1 का इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इनमें लगातार अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर को लिया गया है। तो आप इन दोनों पैटर्न को समझें, है ना, ध्यान में रखें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले रीजनिंग में। बच्चों देखिए, अब एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि पहला पद 10 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 19 है, चौथा पद 46 है ना, पांचवा पद 110 है, तो छठवां पद क्या होगा। थोड़ा देखिए, आप इसको समझें कि कैसे इसको हम लोग सोल्व कर पाएँ, है ना, इसके पैटर्न को कैसे हम लोग समझें, कैसे इसे हम लोग ये पता कर पाएंगे पैटर्न कौन सा लगाया गया है। तो देखिए जरा आप यहाँ पे कि इनका डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 27 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 64 का डिफरेंस है ना। तो अब आपको देखना है कि हम डिफरेंस किसका रखें। तो हमें यहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 19 का है ना, आगे भी है। तो ये चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है कि हम समझ सकें। हम इंसान हैं और हमें तभी चीज़ें समझ में आती है जब वो चीज़ सिस्टमैटिक होता है। अगर चीज़ें सडनली हो, वो सिस्टमैटिक ना हो, किसी एक वे से ना हो, तो हम लोग उसे डिसाइड नहीं कर पाते। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं को एज्यूम नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते, उसी प्रकार से हम लोग हमारे जीवन में वैसी चीज़ें जो सिमिलर नहीं है, जो किसी सिस्टमैटिक वे में नहीं है, हम उसे एज्यूम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे चीज़ें जो है ये सिस्टमैटिक वे में नहीं दिख रही है ना, नॉर्मली अगर नज़र से देखें तो। लेकिन अगर नज़र को थोड़ा तिरछा करें, थोड़ा स्मार्ट करें, तो दिखता है कि ये क्या है, ये 1 का क्यू हो सकता है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, और ये क्या है 4 का क्यू है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या सिस्टमैटिक वे में है। 1 2 3 4, अगेन क्या हो जाएगा 5। आप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें हमें सिस्टमैटिक वे में दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब हमने अपनी नॉलेज को थोड़ा पुश किया है ना, इन्हेंस किया, तब कहीं जाकर हमें, जब हम इसे इस रूप में लिख सकें, तब जाकर चीज़ें हमें ये समझ में आती है कि हाँ ये भी एक सिस्टमैटिक वे में है, लेकिन एक अलग तरीके से। तो ये क्या है 1 का क्यू, ये क्या है 2 का क्यू, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है 2 का क्यू, यहाँ इन दोनों में क्या इंक्रीज हो रहा है 3 का क्यू, इन दोनों में क्या इंक्रीज हो रहा है 4 का क्यू, तो इन दोनों में क्या इंक्रीज होगा 5 का क्यू। मतलब 5 का क्यू का मतलब 125, 125 क्या होगा इसमें इंक्रीज करेगा। तो 110 प्लस 125 इज इक्वल टू 235, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को एज्यूम करें, कैसे उसके फॉर्मेट को पता करें। तो इसके फॉर्मेट को पता करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा, है ना, इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, है ना।
तो आप चीज़ों को इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ देखिए जरा, है ना, यहाँ पे क्या है 0 1 2 5 26 एंड देन व्हाट। जब आपके सामने दिया हुआ है 0 1 2 5 26 एंड देन व्हाट, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये पैटर्न क्या है ना, क्योंकि आप अगर फिर जनरली अगर अपने नॉर्मल साइड से अगर देखेंगे तो इसे आप देख नहीं पाएंगे। इसके उस परफॉर्म जो वो जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को आप समझ नहीं पाएंगे, उसके पैटर्न को आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी आपकी माइंड को स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ज़रा इसका वो पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए आप लोग इसका पैटर्न क्या है, बताइए क्या है ये। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, थोड़ा गौर करें, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये 0 है ना, अगर ये क्या है 0 है और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो इंक्रीमेंट क्या हुआ है, इंक्रीमेंट क्या हुआ है। तो आप देखेंगे जरा कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 0 का स्क्वायर करें +1, इसका स्क्वायर 0 + 1 क्या हो गया 1, तो 0 में क्या हुआ 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अगेन इन दोनों में रिलेशन क्या है थोड़ा समझिए बातों को। तो क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे आप, अगेन क्या करें 1 ऐड कर लें, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 क्या होता है 2, मैच कर रहा है। सिमिलर बे में आप आगे बढ़े तो क्या होगा 2 का स्क्वायर है ना +1, तो क्या हो गया 2 2 = 4 + 1 = 5 एंड देन यहाँ पे 5 है ना, 5 का स्क्वायर +1, 5 5 = 25, 5 25 है ना, +1 25 + 1 = 26, 26 है ना। उसी प्रकार से 26 का स्क्वायर +1, तो 26 का स्क्वायर = 676, 676, तो 676 + 1 = 676। मतलब आप इसके पैटर्न को अगर समझना चाहें तो जनरली आप अपने नॉर्मल व्यू से नहीं समझ पाएंगे, मतलब उसको अपने नॉर्मल व्यू से देख नहीं पाएंगे। उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने व्यू को थोड़ा स्मार्ट करना पड़ेगा, अपने साइड को स्मार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, उसे कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तब चीज़ें हमें समझ में आती है कि हर अगला टर्म क्या हो रहा है, पहले टर्म का स्क्वायर का +1 है, क्या है हर अगला टर्म क्या है अपने पहले के स्क्वायर क्या है +1 है। ये टर्म क्या है इसका स्क्वायर का +1 है, ये टर्म क्या है इसके स्क्वायर का +1 है, ये टर्म क्या है इसके स्क्वायर का +1 है, तो अगला टर्म क्या होगा इसके स्क्वायर का क्या होगा +1 होगा। तो हर नेक्स्ट टर्म क्या है अपने पहले वाले टर्म के स्क्वायर का क्या है +1 है ना। तो आप ये समझिए कि किस प्रकार से इन तरह के नंबर सीरीज को हम लोग कैसे सोल्व कर पाए, इसके पैटर्न को हम कैसे समझ पाए। तो इसको समझने के लिए, इसे सीखने के लिए आपको अपने व्यू को स्मार्ट करना पड़ेगा, अपने साइड को स्मार्ट करना पड़ेगा, अपने उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। नॉर्मली वे में आप इसे समझ नहीं सकते, है ना। तो मिलते हैं अगले। देखिए बच्चों, इसमें फिर एक न्यू पैटर्न है ना। पैटर्न में क्या है तो देखिए जरा कि 4 के बाद 10 दिया हुआ, 10 के बाद 28 है, 28 के बाद 82 है, 82 के बाद 244 है, तो 244 के बाद क्या होगा, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, इसका पैटर्न क्या है। पहले इसमें क्या कर रहा है 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 दिया 12, 12 में से 2 गया 10, 10 दिया 30, 30 में 2 गया 28, 28 दिया 84, 84 में 2 गया 82, 82 गुने 3, 82 गुने 3 246, 246 में 2 गया 244, और 244 गुने 3, 244 गुने 3 और -2। तो ध्यान दीजिए आप 244 गुने 3 है ना 732, 732, 732 और -2 730,
तो क्या होगा यहाँ पे 730, है ना। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से चीज़ों को समझें, है ना, और ध्यान से रखें और ध्यान में इसको लेकर चलें, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो जब तक पैटर्न और वो थाउट आपके अगर दिमाग में नहीं होगा ना, तो आप उलझ कर रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से, है ना, चीज़ों को हल कर सकते हैं, या करते रहेंगे या फिर करते रहने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद आप बेहतर कर जाएं, या आप शायद कि आप कर ही जाएंगे बेहतर। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, 3 4 6 6 12 8 24। अब देखिए जरा इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है। अब 3 है, 4 है, 6 है, 6 है। तो अब देखेंगे आपकी 3 4 6 6 12 8 24, मतलब लगातार 2 सेम डिजिट जो है ना लगातार दिया हुआ है। मतलब साफ है कि आप इसमें ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत, है ना, नंबर ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आपके नंबर्स हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट होता रहे, घटता बढ़ता रहे, तो आप समझ जाएं कि चीज़ें थोड़ी अलग है। मतलब 2 इसको पार्ट में बांट दें। मतलब ऐसा कि देखिए ज़रा इसका पैटर्न क्या है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना, 12 2 जा 24। तो इसके बाद अगर हम लें तो वो क्या होगा, इस टर्म के बाद चला जाएगा इस टर्म में, है ना। तो ये आगे बढ़ाने का फायदा नहीं, क्योंकि हमसे इस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक टर्म छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद अगर मल्टीप्लाई 2 करें तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, 48, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन हमें इसको मालूम करना है। तो देखिए जरा यहाँ पे 4 + 2 6, 6 + 2 8, and 8 + 2 = 10. So your answer is 10, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पैटर्न कितना मूव हुआ है ना। एक बार मल्टीप्लाई किया है ना, एक सेट में क्या है मल्टीप्लाई करके लाया गया, एक सेट में क्या है +2 इंक्रीज किया जा रहा है, +2 इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी चीज़ों को हल किया जाता है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली, है ना, नंबर सीरीज में। Audio Jungle.